दादा भगवान की टेप चल रही थी। भगवान की वाणी शुरू हुई। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। तुम अपना मन गुरु को दो तो तेरी सारी माया काटेगा, क्योंकि माया तो तुम्हारे मन में पड़ी है। जो माया तेरे सूक्ष्म में पड़ी है उसे गुरु काटेगा। एक लड़की ने भगवान से 2 प्रश्न पूछे। शादी का अनुभव करके ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान लगेगा, वो अच्छा लगेगा या नहीं? दूसरा, शास्त्र पढ़ने से फायदा या गुरु करने से फायदा होता है? दूसरे प्रश्न का उत्तर उसी समय हल हो गया कि जड़ शास्त्र कुछ नहीं कर सकते, खाली बुद्धि को बढ़ाते हैं, अहंकार बढ़ता है। पहले प्रश्न का उत्तर सत्संगियों से पूछा गया, जिसका उत्तर था कि शादी का सुख तो गटर है, उससे सुख तो नहीं मिलता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी शुरू होती है, तृप्ति नहीं होती है, साथ साथ बंधन बढ़ते हैं। भगवान ने कहा, हमारे पास एक लड़की थी, वो सत्संग सुनती थी। ज्ञान सुनने के बाद उसकी शादी करने की इच्छा हुई, तो उससे पूछा गया कि तू तो सपने से अभी जागी है, फिर सपने में वापस कैसे जाएगी? सपने वाले से कैसे शादी करेगी? सच्ची शादी तो है जीवात्मा का परमात्मा से मिला। सच्ची शादी तो गुरु से, उसके ज्ञान से होती है। शरीर तो जड़ है, दीवार है, फिर उस मिलन से क्या मजा? तू मेरे से, गुरु से मिल जाए, सच में मिल जाए। इस मिलन से तेरा देह अध्यास निकल जाएगा, फिर तेरा और गुरु का संकल्प मिलकर एक हो जाएगा। शादी उससे करे जो इसकी रक्षा करे। कौन ऐसा आदमी है जो स्त्री की रक्षा करता है, स्त्री की इच्छा पूरी करता है? हाथ हाथ में तो बांध लिया, पर दिल की तार भी बंध जाए तो वो टूट जाती है। गुरु से जो तार जुड़ती है वो टूटती नहीं है। जो ज्ञान सुनने के बाद उल्टा चलता है, ज्ञान से नहीं चलता है, अपने मन पर चलता है, उसे सजा मिलती है। जो ज्ञान सुनने के बाद उल्टा चलता है, ज्ञान से नहीं चलता, अपने मन पर चलता है, उसे सजा मिलती है। हाँ, गुरु के कहने से तू नहीं चलेगा, उसके कहने के ऊपर जाएगा। वो तेरे हित में सोचता है और फिर भी तू उसका अहित कर देता है, तो तुझे सजा प्रकृति देगी, वो तुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो निर्दोष है, निस्वार्थ भाव है, निस्वार्थ प्रेम है। तू बिच्छू है जो डंक मारता है और वो तुझे बचाता रहता है। तो यही है जो तुझे सजा मिलती है। मैं प्रसन्न नहीं रह पाता हूँ, कहीं से भी तुझे सुख नहीं मिलेगा। अपना ही स्वभाव, अपना ही अहंकार तुमको निचोड़ निचोड़ के खाएगा तुम्हारे जीवन को। तुम्हें कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा है, तुम्हारा अहंकार तुम्हें दुखी कर रहा है, तुम्हारा सोच विचार तुम्हें दुखी कर रहा है, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें दुखी कर रहा है, तुम्हारा ना झुकना तुम्हें दुखी कर रहा है। बाकी तुम्हें कोई दुखी नहीं करेगा, कोई दूसरा बना ही नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सके। हालात को हालात लग जाए
हालात कुछ होती नहीं। पहले तो भूल करते हो, फिर माफ़ी मांगते हो, और माफ़ी मांगनी भी चाहिए। किसी ने भगवान से पूछा कि क्या भगवान आपके पास कोई भूल करता है तो क्या आप उसको माफ़ कर देते हो? तो भगवान ने बोला नहीं, मैं तो माफ़ नहीं करता। पर फिर हम कैसे माफ़ करें जब आप ही नहीं करते हैं? कह रहे कि नहीं, तुम्हें तो माफ़ करना ही है, क्योंकि तुमने भूल किया है। क्योंकि मैंने किसी का कसूर देखा ही नहीं है, मैंने किसी को गलत देखा ही नहीं है, तो मैं माफ़ी क्या दूँ? मेरा अपना आप है तो मैं उससे क्या माफ़ करूँ? मैं कुछ हूँ तो माफ़ी दूँ, मेरे साथ इसने कुछ किया है तो माफ़ी दूँ, पर तुम्हारा किया धरा तो मैंने कभी लिया ही नहीं, मैं दुखी हुआ ही नहीं, तो मैं माफ़ी क्या चीज़ की देंगी? मैंने तुम्हारे दुख सुख को लेकर के अंदर विचार किया ही नहीं, जो उसको शांत करने के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ या तुम्हें माफ़ कर दूँ, ठीक है जाओ। मैंने अपमान भी लिया ही नहीं उसके शब्दों का। तुम बोलता है मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ। क्या चीज़ का अपमान हुआ? मेरे होने का, मैं ऐसा था वैसा था, उसका अपमान हुआ? तो उसका हुआ ना, तुम्हारा का हुआ? तुमने जो अपनी भूमिका बनाई उस भूमिका का हुआ है ना, तुम्हारा का हुआ, और वो भी तुमने ही अपने विचारों से बनाई। मैंने अच्छी मम्मी होने का जो किया है, मैं एक अच्छी माता हूँ, वो मैंने जो भूमिका बनाई है, तो बच्चे भी अच्छे चले मेरे साथ, पर वो मेरा अपमान कर रहे हैं, तो मैं उस पहला तो तुम अच्छी माता बनी क्यों, और उनमें इच्छा रखी क्यों कि मैं इतनी अच्छी तो तुम भी अच्छे बनो? वो थॉट ही अपमान का फीलिंग है। हाँ, मैं अच्छी बनी क्यों? जो तुम्हारे पास है वही तुम दोगे। तुम क्या बेचते हो ये देखो। कभी ऐसा होता है कि बाप दुकान खोल के बैठा है और बेटा बाप से कपड़ा खरीदता है, तो बेटे को पैसा देना पड़ता है, देना पड़ता है ना, देना पड़ता है, क्योंकि हिसाब किताब है। यदि मैं उस व्यापार में से तुमको एक कपड़ा उठा के देता हूँ तो मुझे भी डालना पड़ेगा, समझे बात? तो वो जब लेता है तो उसको पैसा देना। तो तुम जो है बेटा है, पति है, उनके साथ उनको क्या बेच रही है? धिक्कार, मैं मेरा ये दुकान लगा के बैठी है, अब वो खरीदेगा तुम्हारे से ये तो तुमको देगा ही। हाँ, जो तुमने बोया है, जो तुमने बेचा है, तो उसका तुम्हारे को देगा। मैंने भगवान से पूछा, प्रश्न किया, भगवान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता कौन सा है? कह रहे नम्रता, नम्रता में अमरता। जिस घर में रहे पड़े हो, उस घर से तुम सुख लेते हो, तो उसी घर के अंदर
जितने भी तुम्हें दिखाई देते हैं प्रेमी लोग, वो परमात्मा के रूप है। उन्हीं में भगवान देखो और नम्रता करो। ये जीते जागते ठाकुर है। ऐसे वैसे शब्द देके तुम उनका अपमान नहीं कर रहे हो, अपना ही कर रहे हो। तुम्हारा आत्मसम्मान तब होगा जब तुम किसी का सम्मान करोगे, क्योंकि सामने कौन है। यहाँ भगवान दिखोगे तो वहाँ भगवान दिखेगा। तो दर्पण में जब देखने जाती है तो जब तुम जैसी खड़ी है वैसा तुमको दर्पण देता है। तू देखना चाहती मैं स्त्री हूँ, मैं सुंदर हूँ, तो वैसा ही देता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये पड़ा है। तो तुम सामने यदि ये बोलो कि यही भगवान, ये भगवान ही ये रूप धारण करके आया, ये इंसान रूपी ओढ़नी ओढ़ के भगवान ही आया, ये मेरा अपना आप है, तो तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा। फिर प्यार की गंगा बहेगी, नफरत की आग नहीं लगेगी। जोश से जोश जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।